अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम पोस्ट आरएन सेकेंड सेमेस्टर की सब्जेक्ट टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल के यूनिट नंबर 8 जो कि हमारे साथ रोल ऑफ प्रीसेप्टर इन नर्सिंग प्रैक्टिस है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको बताता चलूँ कि ये हमारे साथ टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल का लास्ट यूनिट है। इस तरह से आपका ये सब्जेक्ट जो है कवर हो जाएगा। इसी तरह से डियर स्टूडेंट, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ मौजूद है जिसमें हम मंदरजा झेल टॉपिक्स पर डिटेल के साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टीचिंग एंड प्रीसेप्टरशिप पर कि टीचिंग किसे कहते हैं, प्रीसेप्टरशिप से क्या मुराद है, इनके दरमियान जो डिफरेंसेस है उसको हम वाज़ेह करेंगे। इसी तरह से हमारे साथ रोल ऑफ प्रीसेप्टी एंड प्रीसेप्टर इन नर्सिंग प्रैक्टिस में प्रीसेप्टी और प्रीसेप्टर का क्या किरदार होता है। इसी तरह से इफ़ेक्टिव क्लिनिकल प्रीसेप्टर के क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे। इसके अलावा हमारे साथ प्रीसेप्टर, इंस्ट्रक्टर एंड स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से आज के लेक्चर में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम डिफरेंट मॉडल ऑफ क्लिनिकल प्रीसेप्टरशिप एंड सुपरविजन पर बात करेंगे। इसके अलावा हम प्री एंड पोस्ट कॉन्फ्रेंसेस क्यों करते हैं, इसका क्या फ़ायदा होता है, प्री एंड पोस्ट कॉन्फ्रेंसेस से क्या मुराद है, इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के हवाले से कि हम कंस्ट्रक्टिव फीडबैक किस तरह से कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे टीचर एंड प्रीसेप्टर के हवाले से कि टीचर किसे कहते हैं, प्रीसेप्टर से क्या मुराद है। डियर स्टूडेंट्स, अगर टीचर के हवाले से जनरली मैं आपको बताऊं तो अभी जो मैं आप स्टूडेंट्स को जो है पढ़ा रहा हूं, आप स्टूडेंट्स के साथ नॉलेज को शेयर कर रहा हूं, इसी तरह से आप स्टूडेंट्स को किसी स्किल्स की ज़रूरत है, कोई स्किल्स जो है आपको रिक्वायर्ड है, वो स्किल मैं आप स्टूडेंट्स को जो है सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एज अ टीचर जो है रोल प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह से अगर प्रीसेप्टर के हवाले से मैं आपको बताऊँ तो प्रीसेप्टर का काम भी टीचर का ही होता है, लेकिन इसमें मेन डिफरेंस ये होती है कि जो प्रीसेप्टर में जो टीचिंग करने वाला बंदा या बंदी होती है तो उनका रजिस्टर्ड नर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब ये है कि जो प्रीसेप्टर्स होते हैं तो ये हमारे साथ वो रजिस्टर्ड नर्स होते हैं जो कि किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे होते हैं एज अ हेड के तौर पर या वार्ड इंचार्ज होते हैं, ठीक है, जो जिनके अंडर दूसरे नर्सिंग स्टाफ होते हैं और वो अपने दूसरे नर्सिंग स्टाफ को जो है वो गाइड कर रहे होते हैं, उनको मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से गाइडलाइंस देते हैं। इसके अलावा जब नर्सिंग स्टूडेंट्स आते हैं क्लिनिकल्स के लिए तो उन नर्सिंग स्टूडेंट्स को जो मुख्तलिफ़ स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं सीखने के लिए, ठीक है, उन स्किल्स के हवाले से उनको गाइडेंस देते हैं, उनको वो स्किल्स सिखाते हैं। तो इस तरह के जो टीचर्स होते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं, प्रीसेप्टर्स कहते हैं। तो टीचर और प्रीसेप्टर्स में ये फ़र्क होता है कि टीचर जो है जो नॉर्मली हमारे साथ जो टीचर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, टीचर्स कहते हैं, जो कि स्कूल्स में और यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में जो पढ़ाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, टीचर्स कहते हैं। इसी तरह से प्रीसेप्टर से मुराद ये है कि हॉस्पिटल में जो इंचार्ज होते हैं, ठीक है, जिनके अंडर दूसरे नर्सिंग स्टाफ जो है वो काम कर रहे होते हैं और उनको जो है ये गाइडेंस दे रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ स्किल्स के हवाले से उनको जो है गाइडलाइंस देते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, प्रीसेप्टर कहते हैं। यहाँ पर टीचर की जो डिफिनीशन की गई है, कहते हैं कि टीचर इज़ अ पर्सन और एक्सपर्ट हु इज़ कैपेबल ऑफ कम्युनिकेटिंग नॉलेज दैट विल हेल्प लर्नर्स टू बिल्ड, आइडेंटिफाई एंड टू एक्वायर स्किल्स दैट विल बी यूज्ड टू फेस द चैलेंजेस इन लाइफ, ठीक है।
वही बात है कि टीचर्स जो है ये हमारे साथ वो लोग होते हैं, वो एक्सपर्ट लोग होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस होती है, जो कि इस काबिल होते हैं कि उनके पास जो नॉलेज होती है तो वो उस नॉलेज के ज़रिए अपने जो सीखने वाले लोग होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको सिखाते हैं, उनको मुख्तलिफ़ स्किल्स के हवाले से बताते हैं और वो स्किल्स उनको सिखाते हैं जिसके ज़रिए वो स्टूडेंट्स फिर अपने लाइफ में जो चैलेंजेस उनको आगे फेस करने पड़ते हैं तो उन चैलेंजेस को वो फिर आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, उसको मैनेज कर लेते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, ठीक है, जो कि अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उनको मुख्तलिफ़ स्किल्स सिखाते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, टीचर कहते हैं। इसी तरह से प्रीसेप्टर से क्या मुराद है? द प्रीसेप्टर इज़ एन एक्सपीरियंस रजिस्टर्ड नर्स who is enthusiastic about the nursing profession and has a desire to teach is called preceptors। ठीक है, प्रीसेप्टर्स ये हमारे साथ वो एक्सपीरियंस रजिस्टर्ड नर्सेस होते हैं जो कि एज अ प्रोफेशन नर्सिंग कर रहे होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो दूसरे लोगों को जो है नर्सिंग स्किल्स के हवाले से उनको टीच करते हैं, मुख्तलिफ़ स्किल्स उनको जो है सिखाते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ स्किल्स के हवाले से उनको गाइडलाइंस देते हैं। तो इस तरह के जो नर्सेस होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम प्रीसेप्टर कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ टीचर और प्रीसेप्टर के दरमियान जो डिफरेंस है उसको भी आप लोग जो है समझ गए होंगे और टीचर और प्रीसेप्टर में जो फ़र्क होता है वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे टीचिंग और प्रीसेप्टरशिप की। टीचिंग किसे कहते हैं? टीचिंग ये हमारे साथ वो अमल होता है जिसमें टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उनको मुख्तलिफ़ स्किल्स के हवाले से उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको स्किल्स सिखाते हैं। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं? इस अमल को हम टीचिंग कहते हैं। जबकि प्रीसेप्टरशिप ये असल में हमारे साथ प्रीसेप्टर का वो टाइम पीरियड होता है जिसके दौरान वो अपने जो नर्सिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनको टीच करते हैं, उनको मुख्तलिफ़ स्किल्स के हवाले से ट्रेनिंग देते हैं, उनको मुख्तलिफ़ स्किल्स जो है वो सिखाते हैं, बताते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम प्रीसेप्टरशिप कहते हैं। Teaching is about learning something and it is structured around what is to be taught or learned, that is the content। ठीक है, टीचिंग ये वो प्रोसेस होता है, ये वो अमल होता है जिसमें टीचर्स कंटेंट के मुताबिक अपने स्टूडेंट्स को जो है पढ़ाते हैं, उनको मुख्तलिफ़ स्किल्स के हवाले से उनको क्या करते हैं, समझाते हैं, उनको स्किल्स सिखाते हैं। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं? टीचिंग कहते हैं। जबकि प्रीसेप्टरशिप इट इज़ द टाइम ड्यूरेशन इन विच अ प्रीसेप्टी रिसीव फॉर्मल गाइडेंस फ्राम हिज और हर प्रीसेप्टर। ठीक है, यहाँ पर वर्ड प्रीसेप्टी यूज़ हुआ है। प्रीसेप्टी से मुराद वो नर्सिंग स्टूडेंट्स होते हैं जो कि नर्स इंचार्ज के अंडर काम कर रहे होते हैं और नर्स इंचार्ज जो हैं उनको मुख्तलिफ़ स्किल्स के हवाले से गाइडेंस देते हैं, उनको जो है मुख्तलिफ़ स्किल्स के हवाले से बताते हैं, उनको मुख्तलिफ़ स्किल्स जो है सिखाते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम प्रीसेप्टी कहते हैं। ठीक है, तो प्रीसेप्टरशिप से मुराद ये हमारे साथ वो टाइम पीरियड होता है, वो ड्यूरेशन होता है जिसके दौरान प्रीसेप्टर अपने जो प्रीसेप्टी होते हैं, अपने जो नर्सिंग स्टूडेंट्स होते हैं, तो उनको फॉर्मल तरीके से मुख्तलिफ़ स्किल्स के हवाले से बताते हैं, गाइडलाइंस देते हैं और मुख्तलिफ़ स्किल्स उनको सिखाते हैं। तो इसको हम प्रीसेप्टरशिप कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब अगर हम इफ़ेक्टिव प्रीसेप्टर्स की क्वालिटीज़ के हवाले से बात करें तो इफ़ेक्टिव प्रीसेप्टर्स के बहुत सारे क्वालिटीज़ है जिसमें जो मेजर क्वालिटीज़ पाई जाती है वो ये है कि गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। इफ़ेक्टिव प्रीसेप्टर में ये बात आपको वाज़े तौर पर नज़र आएगी कि इनका बात करने का जो तरीका होता है, बात करने के दौरान इनका जो लहजा होता है तो वो काबिल एक्सेप्टेड होता है, लोग जो है उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, काबिल मुतासिर कुन होता है, लोग उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं और इनका बात करने का तरीका, इनकी जो बातें होती है वो डायरेक्टली सुनने वालों पर बहुत ज़्यादा
असर करती है। तो एक क्वालिटी इफ़ेक्टिव प्रिसेप्टर्स की ये होती है कि इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। इसी तरह से दूसरी क्वालिटी इनकी ये है कि अ प्रोफेशनल रोल मॉडल, ये अपने नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए एज अ रोल मॉडल जो है रोल प्ले करते हैं, ताकि वो जो है सही स्टैंडर्ड तरीके से चीज़ों को सीखे, ठीक है, और स्टैंडर्ड तरीके से हर एक चीज़ जो है इनके बिहेवियर में आ जाए और ये लोग जो है प्रोफेशनली जो है प्रैक्टिस करते रहे। तो इनको प्रोफेशनल बनाने के लिए हेड नर्स जो है वो बज़ाहिर जो है वो बज़ाते ख़ुद जो है प्रोफेशनली स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती है और इसी तरह से अपने जो नर्सिंग स्टूडेंट्स होती है, अपने अंडर जो काम करने वाले स्टूडेंट्स जो नर्सिस स्टाफ होती है, तो उनको भी इस तरह से करने की तरगीब देती है। तो दूसरी क्वालिटी इफ़ेक्टिव प्रिसेप्टर्स की ये होती है। इसी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज से मुराद ये है कि इफ़ेक्टिव प्रिसेप्टर्स आपको कभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नज़र नहीं आएंगे और ना ही बहुत ज़्यादा जो है वो आपको सुस्त नज़र आएंगे, बल्कि जो इफ़ेक्टिव प्रिसेप्टर्स होते हैं वो नॉर्मली या दरमियाना तौर पर जो है उन्होंने अपना मूड इख्तियार किया होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस जो है अपने स्टूडेंट्स के साथ नहीं करते, ताकि उनके स्टूडेंट जो है उनसे उकताए नहीं, ठीक है, उनसे जो है तंग ना हो, ठीक है, और वो स्टूडेंट जो है इनके साथ कोलैबोरेट करें, इनके साथ जो है मिलजुल कर अपने टास्क को पूरा करते रहे। तो तीसरी क्वालिटी इफ़ेक्टिव प्रिसेप्टर्स की ये होती है कि इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये लोग जो है सख्ती जो है नहीं बरतते अपने स्टूडेंट्स के साथ। इसके अलावा विलिंग टू इन्वेस्ट टाइम इन प्रिसेप्टी, चौथी खसूसियत इफ़ेक्टिव प्रिसेप्टर में ये पाई जाती है कि इनकी ख्वाहिश होती है, ये लोग जो है हर वक्त इस कोशिश में होते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है अपने नर्सिंग स्टूडेंट्स को दे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपने नर्सिंग स्टूडेंट्स को सिखाए, मुख्तलिफ़ स्किल्स उनको सिखाए, उन मुख्तलिफ़ स्किल्स के हवाले से उनको गाइडेंस दे, ठीक है। तो चौथी खसूसियत इफ़ेक्टिव प्रिसेप्टर्स में ये पाई जाती है। इसके अलावा अ गुड लिसनर एंड प्रॉब्लम सॉल्वर, पांचवी खसूसियत इफ़ेक्टिव प्रिसेप्टर्स में ये पाई जाती है कि ये अपने नर्सिंग स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से सुनते हैं, उनकी बातों को जो है अच्छे तरीके से सुनते हैं, उनको जो है टाइम देते हैं और इसी तरह से उनके जो भी मसले होते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। फेमिलियर विद करंट थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस, इसी तरह से जो इफ़ेक्टिव प्रिसेप्टर होते हैं तो ये करंट प्रैक्टिसेस से वाकिफ़ होते हैं, मतलब अपने आप को अपडेटेड रखते हैं, मौजूदा जितने भी नए स्टैंडर्ड्स जो है वो आते हैं, नए जो रूल्स रेगुलेशन जो है वो नाफिज होते हैं, तो उसके हवाले से अपने आप को जो है हर तरह से अपडेटेड रखते हैं। इसी तरह से कॉम्पिटेंट एंड कॉन्फिडेंट इन द प्रिसेप्टर रोल, इफ़ेक्टिव प्रिसेप्टर जो रोल प्ले कर रहे होते हैं तो इस पर इनका जो है मुकम्मल उबूर हासिल हुआ होता है और इसके साथ साथ जो भी वो पढ़ा रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं अपने स्टूडेंट्स को, तो उस पर मुकम्मल तौर पर इन्हें कॉन्फिडेंट होता है, ठीक है, इनको कॉन्फिडेंट होता है, पर एतमाद होते हैं कि जो हम सिखा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को तो ठीक सिखा रहे हैं, किसी किस्म की इनको जो है हम गलत गाइडेंस नहीं दे रहे। इसी तरह से नॉन जजमेंटल एटीट्यूड टू कोवर्कर, इफ़ेक्टिव प्रिसेप्टर्स आपको कभी भी इस तरह से दिखाई नहीं देंगे कि वो एक स्टूडेंट को ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस दे रहे हो और दूसरे स्टूडेंट्स को वो इग्नोर कर रहे हो, ऐसे आपको कभी भी नज़र नहीं आएंगे, बल्कि जो इफ़ेक्टिव प्रिसेप्टर्स होते हैं तो ये तमाम स्टूडेंट्स को अपने साथ जो है एक जैसे मूव कर रहे होते हैं और सबके साथ जो है एक जैसा रवैया जो है रखते हैं। एडाप्टेबिलिटी टू इंडिविजुअल टीचिंग नीड्स, इसी तरह से अगर किसी स्टूडेंट्स को जो है स्पेसिफिकली किसी चीज़ की ज़रूरत हो, उनको अटेंशन की ज़रूरत हो, तो इफ़ेक्टिव प्रिसेप्टर्स क्या करते हैं, उनको स्पेशल टाइम देते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से उनको क्या करते हैं, गाइड करते हैं। सेंसिटिविटी या सेंसिटिव टू द नीड्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ द प्रिसेप्टी, ठीक है, प्रिसेप्टिस के जो नीड्स होते हैं या जो एक्सपीरियंस होते हैं तो उसके हवाले से भी बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, ठीक है।
इसी तरह से अगर हम मज़ीद आगे बढ़े टीचिंग एंड प्रिसेप्टिंग के करैक्टरिस्टिक्स के हवाले से, तो टीचिंग में हम जो मेन फोकस करते हैं तो वो किस चीज़ पर करते हैं, कंटेंट पर करते हैं, सिलेबस पर करते हैं। जो सिलेबस हमें दिया हुआ होता है पढ़ाने के लिए, तो सिर्फ उन्हीं सिलेबस को हम क्या कर रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं। जबकि प्रिसेप्टिंग में हमारा जो मेन फोकस होता है जिस चीज़ पर, वो अपने स्टूडेंट्स की ऑब्जेक्टिव पर हमारा फोकस होता है कि हम अपने स्टूडेंट्स को जो है प्रैक्टिकली मुख्तलिफ स्किल्स जो है उनसे करवाएं और प्रैक्टिकली जो है उनको मुख्तलिफ स्किल्स के हवाले से उनको गाइडेंस दें, उनको मुख्तलिफ स्किल्स सिखाएं। इसी तरह से टीचिंग में हमारा जो गोल होता है वो क्या होता है, प्रोफेशनल इन नेचर, नॉट इंडिविजुअलाइज टू द लर्नर। ठीक है, नेचर हमारा जो गोल होता है वो प्रोफेशनली अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है, उनको जो है मुख्तलिफ स्किल्स के हवाले से सिखाना होता है। जबकि प्रिसेप्टिंग में प्रोफेशनल इन नेचर क्लियरली डिफाइन, हम उनको उनके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो वाजे करते हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो उनको हम क्लियर करके बताते हैं। लर्निंग कॉन्टेक्स्ट मतलब टीचिंग में हम उनको कहाँ पर ये सब कुछ उनसे कराते हैं, तो टीचिंग में हम उनको जो पढ़ाते हैं या सिखाते हैं तो क्लासरूम के अंदर उनको सिखाते हैं या कॉन्फ्रेंसिस के दौरान के ज़रिए जो है हम उनको सिखाते हैं। जबकि प्रिसेप्टिंग में उनको जो है वर्किंग प्लेस में लाइक हॉस्पिटल, क्लिनिक वगैरह होगी, वहाँ उनसे जो है अपने नर्सिंग स्टूडेंट से प्रैक्टिस कराते हैं। रिलेशनशिप, इसी तरह से टीचिंग में जो टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होती है, तो एक टीचर जो है एट अ टाइम बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या कर रहे होते हैं, डील कर रहे होते हैं। जबकि प्रिसेप्टिंग में एट अ टाइम जो है एक ही नर्सिंग स्टूडेंट को क्या किया जाता है, डील किया जाता है, उनको मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से प्रॉपर गाइडलाइंस दी जाती है। ठीक है, इसी तरह से अगर कंटेंट की बात करें तो कंटेंट जो है रूल्स, नॉर्म, प्रिंसिपल्स को देखते हुए उसको जो है सबके लिए एक जैसे रखते हैं। जबकि प्रिसेप्टिंग में सब टाइटल एंड वैरायटी इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। स्टूडेंट टीचिंग में हमारे साथ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एज अ लर्नर आइडेंटिफाई किया जाता है, जबकि प्रिसेप्टिंग में जो है एक्सपीरियंस लर्नर आइडेंटिफाई किया जाता है, मतलब इनसे प्रैक्टिकली चीज़ें करवा कर इनको सिखाई जाती है। इसी तरह से टीचिंग में स्टूडेंट्स की इवाल्वेशन जब हम करते हैं तो इवाल्वेशन के लिए या तो हम उनसे टेस्ट लेते हैं या उनसे पेपर्स वगैरह या प्रोजेक्ट या कोई प्रेजेंटेशन उनसे कराते हैं। जबकि प्रिसेप्टिंग में जब हम अपने नर्सिंग स्टूडेंट्स की इवाल्वेशन करते हैं तो इवाल्वेशन के लिए उनको हम मुख्तलिफ टास्क देते हैं परफॉर्म करने के लिए, और जब वो परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उस दौरान उनको मॉनिटर किया जाता है, उनकी असेसमेंट की जाती है। तो इस तरह से उनको क्या किया जाता है, उनकी इवाल्वेशन की जाती है कि इन्होंने सीखा है या नहीं। ठीक है, इसी तरह से हमारे साथ रीइम्बर्समेंट है। रीइम्बर्समेंट में टीचर्स को जो है पेड किया जाता है, उनको उनके पढ़ाने के पैसे दिए जाते हैं। जबकि प्रिसेप्टिंग में एज अ वॉलंटियर के तौर पर भी रोल प्ले करते हैं और कभी कभी उनको पेमेंट भी दी जाती है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फैकल्टी, प्रिसेप्टर एंड स्टूडेंट फैकल्टी प्रिसेप्टर्स के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फैकल्टी की, कि फैकल्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। द पोटेंशियल सक्सेस ऑफ एनी रिलेशनशिप रिलाइज ऑन अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स। द फॉलोइंग डिस्कशन हाईलाइट द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच मेंबर। ठीक है, कहता है कि कोई भी शख्स अगर चाहता है कि वो कामयाब हो जाए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर चाहती है कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कामयाब हो जाए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन में हमारे साथ जो मेंबर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो हर एक एम्प्लॉय को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पता हो, उनके जो काम है उसके बारे में उनको जो है मुकम्मल तौर पर आगाही हासिल हो। तो इस तरह से वो अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके बारे में उनको पता होगा, तो वो फिर अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर ही फोकस करेंगे और किसी किस्म की कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होंगे। सबसे पहले अब हम बात करेंगे फैकल्टी के रोल के हवाले से। फैकल्टी आर द कैटलिस्ट फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग ट्रस्ट विद द प्रिसेप्टर्स एंड स्टूडेंट्स एज वेल एज बिटवीन स्टूडेंट्स एंड प्रिसेप्टर्स। ठीक है, फैकल्टी जो है ये एक कैटलिस्ट के तौर पर रोल प्ले करते हैं, कैटलिस्ट के तौर पर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट और प्रिसेप्टर्स के दरमियान रिलेशनशिप को कायम करने के लिए और एक पुरएतमाद रिलेशनशिप को कायम करने के लिए।
By clearly defining expectation of all participant, faculty can greatly reduce confusion among participants. Handouts, course description, and preceptor manual are helpful in reinforcing एक्सपेक्टेशन। इसी तरह से फ़ैकल्टी का दूसरा काम ये होता है कि ये क्या करते हैं, अपने जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं, अपने जो नर्सिंग स्टूडेंट्स होते हैं, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से उनको आगाह किया जाता है, उनको जो है रहनुमाई दी जाती है, और इसी तरह से उनकी जो कन्फ्यूजन है उसको बहुत ज़्यादा जो है रिड्यूस की जाती है। इसी तरह से उनको हैंडआउट्स दिए जाते हैं, उनको कोर्स डिस्क्रिप्शन के हवाले से बताया जाता है, और इसी तरह से उनके जितने भी कन्फ्यूजन होते हैं उसको क्या किए जाते हैं, दूर किए जाते हैं। द फैकल्टी इनकरेज प्रीसेप्टर एंड स्टूडेंट टू वर्बलाइज कंसर्न प्रॉब्लम एंड द चेंज रूल एसोसिएट विद प्रीसेप्टरशिप। इसी तरह से फैकल्टी जो है ये अपने नर्सिंग स्टूडेंट्स को क्या करती है, इनकरेज करती है, प्रीसेप्टर्स को इनकरेज करती है कि अगर इनको कोई प्रॉब्लम हो किसी चीज़ के हवाले से तो वो क्लियरली उसका इजहार कर सकते हैं। अगर नर्सिंग स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम दरपेश आ रही है तो वो क्लियरली अपने प्रीसेप्टर्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं और फैकल्टी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। Just as all students do not come with prerequisite skills and knowledge, and not all preceptor possesses requisite teaching and कम्युनिकेशन स्किल्स। और इसी तरह से आप सबको ये बात पता होगी कि ज़रूरी नहीं है कि तमाम स्टूडेंट जो है उनको सब कुछ आता हो और हर एक चीज़ के बारे में उनके पास नॉलेज हो। बिल्कुल इसी तरह से ये बात भी ज़रूरी नहीं है कि टीचर्स को या जो प्रीसेप्टर हो उनसे आप जो भी सवाल करें वो आपको उसका जवाब दे या उसके हवाले से उनके पास कोई नॉलेज मौजूद हो, तो थोड़ी बहुत कमी पेशी जो है हो सकती है। सो ऑनेस्टली कम्युनिकेटिंग द potential for less than perfect performance to both preceptor and students set the stage for positive experience. By implementing this approach early in the relationship, faculty can avoid the pitfall inherent in 3% interaction। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पता ना हो, ठीक है, तो आप उसका इजहार करें। अगर टीचर्स को किसी चीज़ के हवाले से जो है इंफॉर्मेशन ना हो या कंफ्यूज हो उसमें, तो वो उसके हवाले से क्लियर जो है अपने स्टूडेंट्स को बताएं। तो इससे जो है एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस जो है वो क्रिएट होगी, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है वो क्या होगी, बिल्ड होगी। द मैनर इन विच वन लर्न मस्ट रिस्पेक्टेड एंड एक्सेप्टेड। ठीक है, इसी तरह से हर एक स्टूडेंट्स के लर्निंग का अपना एक तरीका होता है, अपना एक अंदाज होता है जिसके ज़रिए उनको हर चीज़ के बेहतर तरीके से समझ आती है। तो इसलिए हर एक इंसान की, हर एक लर्निंग स्टूडेंट्स की जो स्टाइल है उसका हम ख्याल रखें, उनकी हम क्या कदर करें, उसकी हम जो है उसको हम माने सराहे। द क्लासिक काउंटर एग्जाम्पल ऑफ दिस इज़ the strict training of earlier school of nursing in comparison to the present approach using adult learning principle। ठीक है, faculty must take the lead in helping student understand preceptor teaching methods and conversely helping preceptor understand students approach to learning। ठीक है, इसी तरह से फैकल्टी का एक काम ये भी है कि इन्होंने अपने स्टूडेंट्स की जो लर्निंग अंडरस्टैंडिंग है उसके हवाले से प्रीसेप्टर को बताना है कि हमारे स्टूडेंट्स किस तरीके से चीज़ों को आसानी से लर्न करते हैं, और इसी तरह से जो प्रीसेप्टर है वो भी फैकल्टी को बताएंगे कि वो अपने स्टूडेंट्स की जो है असेसमेंट करें, उनकी जो है इवाल्वेशन करें कि आया उन्होंने सीखा है या नहीं जो कुछ मैंने उनको पढ़ाया है या सिखाया है। द गोल इज़ टू रीच कंसेंसस एंड नॉट थ्रेटन एनीवन बेसिक पर्सनैलिटी। ठीक है, acknowledging feeling of uncertainty and anxiety on the part of both preceptor and student will go a long way in maintaining everyone's sense of self-worth. Such technique as self-disclosure, positive feedback, and an attitude of confidence will facilitate an environment of encouragement। इसी तरह से आप जब अपने स्टूडेंट जो है वो अपने प्रीसेप्टर को जो है अपनी अनसर्टिनिटी के हवाले से बताए या अपने एंजाइटी के हवाले से उनको बताए कि हमें जो है इस बात पर शक है या इस बात से जो है हम परेशान हैं, तो इससे क्या होगा, इससे स्टूडेंट और प्रीसेप्टर के दरमियान एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो है वो कायम होगी।
जाएगी। और इसी तरह से मुख्तलिफ़ टेक्निक्स को अगर फॉलो किए जाए इस मेथड के लिए, इस पर्पस के लिए, जिसमें सेल्फ डिस्क्लोज़र आता है, जिसमें बंदा जो है अपने बारे में बताते हैं, पॉजिटिव फीडबैक हो गए या कॉन्फिडेंस एटीट्यूड हो गई, ठीक है, जिसके ज़रिए हम अपने स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर सकते हैं, उनको इनकरेज कर सकते हैं और इसी तरह से एक मोटिवेटिव एनवायरनमेंट जो है हम क्रिएट कर सकते हैं। प्रीसेप्टर रोल, अब यहाँ पर हम बात करेंगे प्रीसेप्टर के रोल के हवाले से, रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से। कॉन्ट्रैक्ट विद स्टूडेंट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम फॉर क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस ड्यूरिंग द सेमेस्टर एंड प्रोवाइड एन ओरिएंटेशन टू द क्लिनिकल यूनिट, ठीक है। प्रीसेप्टर का पहला रोल ये होता है कि जब स्टूडेंट्स का सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो सेमेस्टर के स्टार्ट होते ही प्रीसेप्टर अपने स्टूडेंट्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद पहला जो काम होता है प्रीसेप्टर का वो ये होता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को पूरे हॉस्पिटल की क्या करते हैं, विज़िट कराते हैं और उनको मुख्तलिफ वार्ड के हवाले से जो है बताते हैं। इसी तरह से कोलैबोरेट विद द स्टूडेंट्स टू डेवलप लर्निंग एक्सपीरियंसेस कॉन्ग्रुएंट विद द स्टूडेंट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। इसी तरह से प्रीसेप्टर जो है वो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ कोलैबोरेट करना है, स्टूडेंट्स के जो ऑब्जेक्टिव्स है उन्होंने अपने लिए जो गोल सेट किए हुए हैं तो उसके मुताबिक हम अपने स्टूडेंट्स को जो है क्या करें, सिखाएं, उसके हवाले से हम अपने स्टूडेंट्स को बताएं। तो ये एक दूसरा रोल है प्रीसेप्टर का। तीसरा रोल ये है कि प्रोवाइड स्पेसिफिक एंड इफेक्टिव ऑनगोइंग फीडबैक टू द स्टूडेंट थ्रू वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन। इसी तरह से प्रीसेप्टर का एक रोल ये भी है कि इन्होंने अपने स्टूडेंट्स की जो लर्निंग एबिलिटीज़ है या जो कारकर्दगी है उसके हवाले से भी अपने स्टूडेंट्स को आगाह करना है, उनको बताना है कि आया वो चीज़ों को सीख रहे हैं या नहीं। और ये सब कुछ वो वर्बली भी उनको बता सकते हैं और रिटन कम्युनिकेशन में भी उनको जो है आगाह कर सकते हैं। Communicate with faculty as to the student progress and the nature of his or her overall learning experience। इसी तरह से प्रीसेप्टर की जो फोर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि प्रीसेप्टर क्या करेंगे, उनके अंडर जितने भी नर्सिंग स्टाफ काम कर रही होती है, नर्सिंग स्टूडेंट्स काम कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो उनके प्रोग्रेस के हवाले से उनकी फैकल्टी को आगाह करना भी ये क्या है, प्रीसेप्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बी ओपन टू द नीड टू चेंज एंड ग्रो। इसी तरह से प्रीसेप्टर ने जो है अपने स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल नॉर्मल रहना है, स्ट्रिक्ट नहीं रहना, ताकि वो अगर किसी चीज़ की कमी महसूस करे या किसी चीज़ में उनको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत हो तो वो फिर आपके साथ शेयर करें। नेवर अबैंडन द स्टूडेंट, कभी भी हमने अपने स्टूडेंट्स को पीछे नहीं छोड़ना बल्कि सब स्टूडेंट्स को एक साथ जो है हमने आगे ले जाना है। स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। द स्टूडेंट रोल इन अ प्रीसेप्टर कोर्स इज़ दैट ऑफ लर्नर एंड कोलैबोरेटर। स्टूडेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि इन्होंने अपने प्रीसेप्टर के साथ कोलैबोरेट करना है, ठीक है, इसी तरह से उनसे जो है सीखना है। With a full understanding of the course and clinical objectives, students will be formulating individualized learning objective। इसी तरह से स्टूडेंट्स ने अपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए होते हैं तो उनके मुताबिक, उसके मुताबिक अगर हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे तो इस तरह से वो फिर ख़ुद से इस काबिल हो जाएंगे कि वो फिर उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकेंगे। Unlike traditional clinical course, the student will be sharing these objectives with an additional individual. The preceptors individualized attention from the preceptor and faculty can help student formulate and revise learning objective। इसी तरह से स्टूडेंट्स ने अपने लिए जो ऑब्जेक्टिव सेट किया होता है तो उन ऑब्जेक्टिव्स पर अमल करने से पहले प्रीसेप्टर ने उसको देखना होता है, फैकल्टी ने उसको जो है देखना होता है, ताकि उनको पता चले कि आया ये ऑब्जेक्टिव इन्होंने अपने लिए जो सेट किए हुए हैं, जो गोल्स इन्होंने अपने लिए सेट किए हुए हैं, तो आया ये अचीवेबल है या नहीं, आया इस पर अमल दरामद हो सकती है या नहीं, इससे हमें फ़ायदा पहुंच सकता है या नहीं, तो ये देखने के लिए उनको दिखाना होता है, ठीक है। फॉर स्टूडेंट हु हैव सम डिफ़िकल्टी आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स,
Working a couple of shifts on the unit with the preceptor can give them a more concrete idea of the patient population and the learning opportunities available to them. अब ज़ाहिरी बात है कि तमाम स्टूडेंट एक जैसे काबिल नहीं होते, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं उनको थोड़ी ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे स्टूडेंट को चाहिए कि वो अपने जो क्लिनिकल टाइम है वो भी गुजारे हॉस्पिटल में और इसके साथ साथ इवनिंग भी गुजारे हॉस्पिटल में और अपने प्रिसेप्टर से जो है वो तमाम चीज़ें सीखने की कोशिश करे जिसमें उनको सीखने में क्या होती है, दुश्वारी होती है। द स्टूडेंट रोल इज़ टू टेप इनटू दिस वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट का बुनियादी जो रोल है वो यही होता है कि इन्हें जो ख़जाना मिला हुआ होता है इल्म का, तो उस ख़जाने को ये लोग क्या करें, हासिल करें। क्लिनिकल सुपरविजन मॉडल।